अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। बुर्ज मीज़ान लिब्रा 2024 इस साल का अहवाल आपके सामने हाजिर करेंगे। अभी आपके सामने कुछ गुज़ारिशात है मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबों के बारे में जो इल्म ने बताया वो आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपनी राय का इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में और astrohope.pk के बारे में अपने तासुरात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, अपने जज्बात का, ताकि हम उसकी रोशनी में आपके लिए बेहतर जो है वो लाएअमल इख्तियार कर सकें। तो बात करते हैं लिब्रा वालों की, यानी बुर्ज मीज़ान वालों की सेहत का अहवाल। इस साल जो है वो आपकी सेहत पिछले साल की निस्बत जो सेहत व तवानाई की सूरत हाल है उसमें नुमायाँ तौर पर बेहतरी होगी। प्लूटो की तरफ से मुखालफाना नज़रात का सिलसिला बंद और साद नज़रात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए खासी खुशी की खबर होगी। इस वक्त तमाम तवील मुद्दती सियारे आप पर साद नज़रात डाल रहे हैं। सेहत अच्छी होने से पुरानी जो बीमारियां हैं उनमें भी आपको खासा रिलीफ मिलेगा, उसमें कमी होगी। कुछ ऐसे अय्याम भी आएंगे जब सेहत व तवानाई की सूरत हाल वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। ये जो है स्टार्स के मुख्तसर मुद्दती जो असरात हैं उनकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये वक्ती होगा, इसलिए इसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाइएगा, परेशान नहीं होइएगा। आपका सेहत का घर इस साल बाक़ुव्वत है, यानी ताकत में है, लिहाजा आप इस शुबे पर हद से ज़्यादा तवज्जो भी देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप तवज्जो देते देते इतना ज़्यादा बीमारी को या वहम को सर पे चढ़ा लें कि आप तो बीमार हो जाओ, तो नफ्सियाती तौर पर ये आपके लिए मुश्किल होगी। इस हवाले से आपको मुहतात रहना होगा। सेहत अगर से अच्छी है लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए आपको अपने गुर्दे और कुल्हे, कमर जो है उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पैरों का मसाज, रीढ़ की हड्डी, जिल्द और हड्डियाँ, ओवरऑल जो बॉडी की जो जिस्मानी साख्त है उसके मुताबिक आपकी हड्डियाँ, तो ये जो है इनके मुताबिक जो है ना ज़रा केयर कीजिएगा। चोट वोट लगने से बचाइएगा, रिस्की एलिमेंट नहीं कीजिएगा और अपने जो भी आपका स्टेटस है उसके मुताबिक अपने आप को एक्टिव रखिएगा। घर की फ़िज़ा जो है हमवार और खुशगवार रखिएगा। यकीनन इससे आपके घर वालों के साथ ना तो ताल्लुकात कशीदा होंगे, ना ही आपको ज़हनी तौर पर कोई किसी तरह का नफ्सियाती दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा और इससे यकीनन आपकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी। रूहानी रुझान यानी स्पिरिचुअल जो है वो नेपच्यून वो कई साल से आपके छठे यानी अपने ही घर में मौजूद था, इसलिए आप रूहानी इलाज मालजे की तरफ ख़ुसूसी तौर पर माइल नज़र आते रहे। रूहानी तरीक़ाकार आपके लिए हमेशा मुफीद साबित हुआ है और अब तो उसके असरात जो हैं गैर मामूली तौर पर यकीनन उसकी अफादियत बढ़ चुकी है। चूँकि ज़ोहल भी छठे घर में मौजूद है, इसलिए रूहानी तरीका इलाज के साथ साथ रवायती तरीका इलाज जो है वो भी आपके लिए खासा मुफीद साबित हो सकेगा। आपका सेहत का सियारा बुर्ज हौत में है। पानी के शिफाई ख़ास आपके लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। पानी के नज़दीक वक्त गुजारना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तैराकी जो है वो एक बेहतरीन वर्जिश साबित हो सकती है। अगर घर में बाथ टब जो है ना उसका इस्तेमाल कर लेंगे या उसमें कुछ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी सेहत व तवानाई पर इसका निहायत उम्दा असर पड़ेगा और आप अपने आप को खासा रिलैक्स फील करेंगे। बात करेंगे जी, सेहत जब ठीक हो जाती है तो फिर उसके बाद करियर की बारी आ जाती है। प्रोफेशनल वरीज़ बंदे को घेर लेती हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो दुनिया में इसी का नाम है। तो करियर की जब बात करेंगे हम, तो आपका माली उमूर का सियारा प्लूटो इस साल जो है बुर्ज दलों में दाखिल होगा, जिसका गहरा असर आपकी माली ज़िंदगी पर पड़ेगा। गुज़श्ता 30 साल से ज़्यादा का अरसा उसने बुर्ज जद्दी में गुजारा है, जिसका मतलब है कि आप माली उमूर में बहुत रवायत पसंद और मुहतात रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि आपने रुपए पैसे के मामले में तवील मुद्दती जो नुक्ता नज़र है वो अपनाया, उसको अडॉप्ट किया और दर्जा बदर्जा दौलत में इजाफ़ा करने का हुनर भी सीख लिया। ये रुझान इस साल भी बरकरार रहेगा, लेकिन अब आप तजर्बा की तरफ जो है ना वो माइल होंगे। एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होगा आपका, किस्मत आजमाई की कोशिश भी कर सकेंगे क्योंकि प्लूटो जो है वो बुर्ज दलों में दाखिल हो रहा है। इसका एक मतलब तो ये भी है कि हाई टेक्नोलॉजी यानी हाई टेक जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके सेक्टर में सरमायाकारी आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया में भी कमाई के मौके आपके लिए दस्तयाब हो सकते हैं। शायद आने वाले सालों में आप अपनी वेबसाइट बना लें और ई कॉमर्स में हिस्सा डाल लें।
टेक्नोलॉजी की दुनिया आपको ज़्यादा आसानी से समझ आती है। शायद आप इस तरफ ज़्यादा वक्त और सरमाया सर्फ करेंगे। टेक्नोलॉजी के हवाले से ख़ुद को बाखबर रखना आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस शोबे में नए कारोबार का आगाज़ करने वाले इदारों यानी स्टार्टअप्स जो भी कर रहे हैं कुछ अदारे या कुछ अफराद, तो यकीनन उनमें ही उनको सरमायाकारी करना जो उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में शामिल बच्चों पर रुपया पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, इसकी बदौलत आप पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे। छोटे बच्चे आपको मेहनत करने और आमदनी बढ़ाने की तहरीक देते हैं, पुश करते हैं, आप में जोश व जज्बात पैदा होते हैं। और बड़े बच्चे आपको अपनी आमदनी में जो है वो इजाफ़ा करने की नई जो राहें सुझाते हैं, बहुत सारे नए मशवरे देते हैं। और जो ख़ुद कमाने के काबिल हैं, जो बच्चे आपके इटसेल्फ अर्निंग कर रहे हैं, तो वो माली तौर पर आपको सपोर्ट करते रहते हैं और नए माली मौक़े की तरफ आपकी रहनुमाई भी करते हैं। तो उस पर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। 5वें घर में जायचा के 5वें घर में प्लूटो की मौजूदगी से बरकी तनसीबात बनाने वाली और पावर जनरेशन जो कंपनियां हैं उनमें सरमायाकारी आपके लिए खासी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा तफरीही इंडस्ट्री यानी शोबिज़ में भी पैसा लगाना जो है उस पर भी आप गौर व फिक्र कर सकते हैं। नौजवानों की ज़रूरियात और तयशात यानी लग्जरी आइटम जो हैं ऐसे अदारे जो हैं वहाँ भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे अदारों के हवाले से आपकी विजदानी सलाहियतें जो है ना वो बहुत अच्छे अंदाज में काम करती हैं। यानी आपका विजडम, आपका जो सिक्स सेंस है, आपकी जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। अगरचे प्लूटो 5वें घर में दाखिल होने वाला है, ताहम फिर भी साल का कुछ हिस्सा वो आपके चौथे घर में गुजारेगा। इसलिए घर वाले और ख़ानदानी ताल्लुकात इस साल भी आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। गुज़श्ता 30 सालों के दौरान आप माली ज़िंदगी में लगे बंधे उसूलों पर चलकर गैर रवायती इकदाम से गुरेज करते रहे। अब सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो गई है। अब आप गैर रवायती तरीक़ों की तरफ भी माइल होंगे और उसूलों की पाबंदी पहले जैसी सख्ती के साथ नहीं करेंगे, बल्कि आप ख़ुद तजर्बात करके सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं। हर तजर्बे से आपको नया इल्म और सच्चा इल्म जो है ना, आपको नया और सच्चा इल्म ज़रूर हासिल होगा। मुश्तरी इस साल जो है वो यूरेनस के साथ मिलकर सफ़र कर रहा है। किस्मत आजमाई के लिए ये एक अच्छी नज़र है। इसका मतलब है कि इसका मतलब जुआ खेलना या इस तरह के जो कामों में जो है इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं होती, बल्कि पैसा लगाने के मामले में किसी न किसी हद तक रिस्क लिया जा सकता है, थोड़ा ख़तरा मोल लिया जा सकता है। पेशा वराना उमूर इस साल मुस्तहकम नज़र आते हैं। किसी बड़ी तब्दीली या थल पथल की या अप्स डाउन की ज़रूरत जो तवक्को नहीं है। ताहम अगला साल नहायत भरपूर और शानदार होगा, यानी 2025 की बात कर रहा हूँ, और आप नुमायाँ कामयाबी हासिल कर सकेंगे। यूँ समझिए कि इस साल आप अगले साल की तैयारी ही में गुजारेंगे। आपके पर्चे जो है वो अगले साल होंगे, इस साल आप अपने पेपरों की तैयारी करेंगे। चाँद आपका करियर का जो है वो स्यारा है और 1 माह के दौरान पूरे जायचे का सफ़र जो है वो तय कर लेते हैं। इसलिए आपके पेशा वराना उमूर में मुख्तसर मुद्दती रुझानात कसरत से जन्म लेते हैं। इस साल के ग्रहण की तारीखें जो है 25 मार्च और 18 सितंबर, इनकी बदौलत आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर होगी। इस साल घर तब्दील करने के कोई ख़ास इम्कानात नहीं हैं। बड़े पैमाने पर अगर तज़ीनो आराइश करना चाहें, डेकोरेट करना चाहें घर में, तो यकीनन आप कर सकते हैं। अब मौजूदा घरेलू हालात से मुतमईन भी रहेंगे। घरेलू मामलात में इस्तेहकाम और खुशगवारियत जो है वो नज़र आ रही है। घर की तज़ीनो आराइश के लिए 5 जनवरी से 13 फरवरी तक के अय्याम मुनासिब मालूम होते हैं। हल्की फुल्की सतह पर ऐसे काम के लिए 23 जनवरी से 16 फरवरी तक भी मुनासिब रहेंगे। और फिर 7 दिसंबर के बाद के अय्याम आपको घर की डेकोरेशन के लिए या रेनोवेशन के लिए ख़ास से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जायचा में जो ज़ोहल की पोजीशन है उनकी वजह से जो तालीमी मामलात हैं स्टूडेंट्स के, लिब्रा स्टूडेंट जो हैं, अब उनकी बात मैं शुरू करने लगा हूँ। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें ज़ोहल की पोजीशन जो है वो आपके लिए ख़ास तौर पर जो साल के आगाज़ से अक्टूबर तक जो आपके लिए ख़ासे चैलेंज पैदा करेगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। जबकि मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर ये आपके लिए ख़ास तौर पर सख्त होंगे। अब इनको दोबारा से देख लीजिएगा। अप्रैल, जून, जुलाई और सितंबर स्टूडेंट्स के लिए, लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए खुशी का सबब बनेंगे। आपके जायचा के मुताबिक आपको अपने निज़ामुल औक़ात और मनसूबों पर नज़रसानी करना पड़ेगी और कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ भी करना होंगी ताकि अपनी पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सके। इसके अलावा सियारों का असर जो है वो मुकाबला के इम्तहानात
यानी CSS और इस तरह के कम्पिटेंसी जो एग्ज़ाम हैं उनमें फ़ायदेमंद साबित होगा, जहां आप खासी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। बस आप काम करते रहिए और मज़ीद महारतें और काबिलियतें हासिल करके अपनी मंजिल का हसूल यकीनी बनाने की कोशिश जारी रखिएगा। कुदरत आपको मज़ीद सीखने और जानने और अपनी खूबियों को निखारने के मौके फराहम करती रहेगी। आपको अपने पेशा वराना मनसूबों को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको याद रखना चाहिए कि मेहनत कभी रायगा नहीं चाहती। अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम किया जाए तो मुनासिब नताइज जो हैं वो जल्द हासिल हो जाते हैं। अपनी इन सलाहियतों और खूबियों को बेहतर बनाएं जो आपको अपना करियर आगे बढ़ाने में मदद फराहम कर सकती हैं। यकीनन जो तालीम है वो आपके करियर की बुनियाद बनती है, तो इसलिए इस जानिब ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। अब आगे ट्रैवलिंग, सफ़र। लिब्रा अफराद के लिए इस साल में आपको सफ़र करने के कुछ दिलचस्प मौके हासिल हो सकेंगे। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ तलबा के लिए नुमायाँ मौके मुयस्सर हो सकेंगे। दीगर मिज़ान अफराद जो हैं, लिब्रा अफराद के लिए बैरून मुल्क रूहानी सफ़र मुतवक्को हैं, यानी स्पिरिचुअलिज़म की बेस पे, जैसे हज, उम्रा और ज़ियारत वगैरह होती हैं, और इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ज़्यादातर गैर मुल्की सफ़र साल के दूसरे निसफ़ हिस्से में मुमकिन है। पहले 6 महीने में ज़रा इम्कानात कम है, लेकिन दूसरे 6 महीने में इसके इम्कानात ज़्यादा होंगे। ताहम नवंबर 2024 से पहले अपने तमाम तवील सफ़र या दौरे उनको मुकम्मल करने की लाजमी कोशिश कीजिएगा, यानी नवंबर से पहले जो ख़ास तौर पर आपके इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है। इसकी वजह से जैसे जैसे अगला साल करीब आएगा सफ़र में सेहत से मुतल्लिक़ ख़तरात बढ़ सकते हैं। 2024 का साल आपके लिए तहकीक और जदोजहद का साल होगा, लेकिन हमेशा की तरह हिफाजत और सेहत को तरजीही तौर पर पहले नंबर पर रखना आपके लिए लाजमी होगा। जी, अब बात आ गई लिब्रा वालों की मोहब्बत और जज्बात की। मोहब्बत और मुआशरत हमेशा आपकी तवज्जो के अहम तरीन मरकज़ बने रहते हैं। यह आपकी फितरत से मुनासबत भी रखते हैं। इस साल मोहब्बत और समाजी ताल्लुकात आपकी ज़ाती खुशी और तस्कीन में अहम किरदार अदा करेंगे। इनका ये किरदार इस साल मामूल से कुछ ज़्यादा होगा। जिनसी मामलात में इस साल खासी सरगर्मी देखने को मिलेगी। आपका मोहब्बत का सियारा मरीख है, अगर कि ये सूरज, चाँद, अतारत या ज़ोहरा जितना तेज़ रफ्तार नहीं है, फिर भी खासा तेज़ चलता है। इसलिए ये मोहब्बत में कई मुख्तसर मुद्दती जो रुझानात हैं उनको जन्म देगा। मरीख पर रुजत की कैफियत ज़रा कम तारी होती है, लेकिन 2024 में 6 दिसंबर के बाद ये रुजत का शिकार होगा। ऐसे में आपको अपनी रुमानवी और समाजी ज़िंदगी का असर नौ जायज़ा लेना होगा, रिव्यू करना होगा कि क्या गुज़रा, क्या पाया, क्या खोया। इन दिनों रुमानी और यानी प्यार मोहब्बत में या समाजी तौर पर कोई बड़ा फ़ैसला करने से गुरेज़ कीजिएगा। मरीख आपका मोहब्बत का इस्टार है, लिहाजा आप रुमानवी उमूर में पहलकारी करने के, यानी एडवांसमेंट होती है आपकी तरफ से, आप दूसरों से पहले कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मिजाज जो है प्यार मोहब्बत के मामले में खासा जारहाना महसूस होता है। एग्रेसिव होते हैं आप मोहब्बत की आमद का इंतज़ार नहीं कर रहे, बल्कि पूरी सरगर्मी के साथ उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही रवैया आप समाजी मेल मुलाकात के हवाले से भी अपनाते हैं। अगर आपको किसी के साथ ताल्लुक़ बनाना है तो आप उसकी तरफ जिससे भी आप ताल्लुक़ बनाना चाहते हो उसकी तरफ से पेशकदमी का इंतज़ार नहीं करेंगे, ख्वाह यह ताल्लुक़ रोमानवी हो या दोस्ताना। कुंवारों के लिए इस साल शादी के इम्कानात ज़रा कम हैं, लेकिन जिनकी पहले से बात चल रही है उनके लिए तो आसानी है। लेकिन अगर वो शादी करना चाहें तो कोई रुकावट भी नहीं है। आपका 11वां यानी दोस्ताना ताल्लुकात जो है उसका घर जो है उसमें कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। आप हालात से मुतमिन नज़र आते हैं। बहन भाइयों की रुमानवी और समाजी ज़िंदगी हालिया सालों में खासी थल का शिकार रही है, उसमें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन आए हैं। ये साल भी इसी अंदाज में गुजर सकता है। रुमानवी मौके तो मिलेंगे और संजीदा नौयत का ताल्लुकात भी कायम हो सकते हैं, लेकिन अदम इस्तेहकाम का मसला जो है वो दरपेश रहेगा। कोई फ़ियर होता है बंदे में, कोई गिल्ट आ जाता है, कुछ हालात की वजह से रुकावटें आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करना होंगी। बुज़ुर्गों की रुमानवी और समाजी ज़िंदगी में इस्तेहकाम नज़र आता है। आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चे रुमानवी सरगर्मियों में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन कोई संजीदा ताल्लुक़ उस्तवार नहीं कर सकेंगे। पोते पोतियों का अगर मामला है, आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े सीनियर हैं, तो यकीनन उनका मामला दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ होगा। वो संजीदा ताल्लुक़ बनाने की सोच जो है वो सोच भी रख सकते हैं और मोहब्बत भी खुद चल कर उन तक आ सकती है। इसके साथ ही लिब्रा वालों का भी सिलसिला 2024 का मुकम्मल हुआ। आमिर मियाँ और एस्टोप को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।